मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो अच्छे लेवल के हैं, जहां पे स्टूडेंट को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। सर, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे जो कंडीशनल होते हैं। कंडीशनल मतलब क्या हुआ सर? ऐसे क्वेश्चन है जहां पर आपको डायरेक्ट समय नहीं दिया रहता है, जहां पर कोई कंडीशन दे देता है। एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं आपको कि ए किसी काम को बी के रिस्पेक्ट में 6 घंटा ज़्यादा समय लेता है। ऑब्वियस सी बात है, ए का क्षमता कम है इसीलिए समय ज़्यादा ले रहा है। बी कितना समय लेता है ये नहीं पता है, ए कितना समय लेता है ये नहीं पता है, बट बी जितना समय लेता है ए बी से 6 घंटा ज़्यादा समय लेता है। अगर दोनों मिलके उस काम को मान लीजिए 14 दिन में किया है या 15 दिन में किया गया हो, तो बताइए कि ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। उसी तरीके से ए बी सी का कंडीशन दे देगा सर कि ए, मान लो एक सी बंदा है, सी से 6 घंटा ज़्यादा लेता है समय ए, और उसी जगह पे बी जो है वो सी से 3 घंटा ज़्यादा समय लेता है। अगर तीनों मिलके किसी काम को 12 घंटा या 14 घंटा में किया हो, तो बताइए ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। इसे हम लोग कंडीशनल क्वेश्चंस कहते हैं। एक एक करके इन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए सर, शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस होंगे अप्रॉक्सीमेट। हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम 30-40 क्वेश्चन जो हम लोग करें अलग अलग टाइप में, उसमें 2-3 क्वेश्चन एक साथ मर्ज हो आपका। हाँ ठीक ना, वहाँ से हम लोग को जो कॉन्सेप्ट, जो कंडीशनल कॉन्सेप्ट बचा हुआ है वो हमारा वहाँ से क्लियर हो। अब इस तरह कंडीशनल कॉन्सेप्ट क्या है, जहाँ पे कंडीशन दिए रहते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन देंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए सर, 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आपके सामने ये क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सर 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें देखो कुछ कंडीशनल क्वेश्चन है, कुछ MDH के क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक एक करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करिए सर पहले खुद से। चलिए इस क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कुछ कंडीशनल क्वेश्चंस के साथ साथ MDH से रिलेटेड प्रश्नों को भी ऐड किया है सर। एक एक करके देखेंगे। इफ़ P मैन वर्किंग P आवर्स पर डे फॉर P डेज प्रोड्यूस्ड P यूनिट ऑफ वर्क। कहने का मतलब कि ये MDH का क्वेश्चन हो गया सर। आदमी कितना दिया हुआ है सर? P आदमी है। कितना आदमी है सर? P आदमी अगर P घंटा तक डेली काम करे तो वह P दिनों में P काम कर देता है। सब P दिया हुआ है सर। तो यहाँ पे मैन, ये हो गया आवर, ये हो गया डे, और ये हो गया आपका वर्क, कितना किया गया है। तो बताइए देन द यूनिट ऑफ वर्क प्रोड्यूस, कितना काम करेगा, क्योंकि सर वर्क का पोजीशन नीचे होता है। कितना काम किया जाएगा n मैन के द्वारा n घंटा पर डे n दिनों तक। निकाल दो सर इसका मान। इसको मान लीजिए वर्क इज इक्वल टू W2 मान लो, आपको W2 निकालना है। इस केस में P और P कट जाएगा, W2 को वहाँ लेके जाएंगे तो सर W2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा n क्यूब, और नीचे हो गया P और P स्क्वायर नीचे आ जाएगी। तो सर यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कितना काम करेगा सर, वर्क कितना होगा n क्यूब बाई P स्क्वायर, n क्यूब बाई P स्क्वायर, और ये मेरा हो गया सर आंसर। तो सर n आदमी के द्वारा n घंटा प्रतिदिन काम किया जाए तो n दिनों में कितना काम होगा सर? इतना काम होगा, n क्यूब बाई P स्क्वायर, और ये आपका उत्तर हो गया सर। 8 नंबर के बाद हम लोग जाते हैं सर, एक एक करके हम चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। 8 नंबर के बाद हम लोग 16 नंबर देखेंगे क्वेश्चन को। 16 क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ने का चेष्टा करिएगा सर। हम थोड़ा सा क्वेश्चंस को नीचे कर दें।
क्वेश्चन नंबर 16, इन सब के कॉन्सेप्ट जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं मैंने ऑलरेडी दे दिया है, तो जो पहले का लेक्चर बाकी है उसको ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। 30 मैन, ये वाला भी MDS के क्वेश्चन है। 30 मैन कैन रिपेयर अ रोड इन 18 डेज। 30 आदमी 18 दिन में एक रोड को रिपेयर कर देता है। दे आर जॉइंड बाई 6 मोर वर्कर्स। अगर 6 और लोग आ जाए, मतलब 30 लोग थे, 6 लोग और आ जाए, मोर वर्कर। नाउ द रोड कैन बी रिपेयर्ड इन। तो बताइए वो रोड कितना दिनों में रिपेयर हो जाएगा। तो मान लीजिए 1 दिनों में रिपेयर होगा। MDS लगा दो कि 30 आदमी 18 दिनों में एक रोड को रिपेयर कर देते हैं। तो बताइए अगर 6 लोग और आ जाए तो 36 लोग हो गए। अब 36 लोग उस रोड को कितने दिनों में रिपेयर कर देंगे। MDS लगा दीजिए सर। कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगी आपका 30 गुना 18 इजिकल टू 36 इंटू एक्स। 6 का पाला से काटेंगे, 6 3 का 18, 6 6 का, फिर 6 से काटेंगे, 6 5, 5 को 3 से गुना कर देंगे तो एक्स इजिकल टू हो जाएगा सर 15 दिन। एक्स इजिकल टू 15 दिन। बहुत ही आसान प्रश्न है सर। 16 नंबर के बाद 18 नंबर जाते हैं सर। 18 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे रहा यहाँ। सबसे पहले प्रश्नों को पढ़िएगा अच्छे से। समय दे रहे हैं आपको पढ़ने के लिए। इफ X man can do a piece of work in X days, then the number of days in which Y man can do the same work in कितना। तो सर X आदमी किसी काम को X दिनों में करता है, तो बताइए Y आदमी उस काम को कितना दिनों में करेगा, है ना। ये निकालना है दिन। मान लो इसको कुछ भी, इसको दिन मतलब D मान लो कि D दिनों में करेगा। सॉल्व कर दीजिए सर। तो D का मान निकलेगा, क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर बाई वाई। इतना दिन लगेगा, एक्स स्क्वायर बाई वाई। ऑप्शन नंबर 3। 19 नंबर के बाद आएंगे सर 20 नंबर क्वेश्चन। यह एक कंडीशनल क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। A can do a work in 5 days less than the time taken by B। अगर B किसी काम को करने में X दिन लेता है तो A उसी काम को करने के लिए 5 दिन कम समय लेगा। क्वेश्चन में बोल दिया गया है अगर दोनों मिलके उस काम को 11 सही 1/9 दिनों में कर देता है। अगर ये दोनों मिलके काम करे तो मेरा काम 11 सही 1/9 दिनों में पूरा हो जाती है। तो बताइए कि अगर उस काम को B के द्वारा किया जाए तो कितना समय लगेगा। अगर B उसको करे तो कितना समय लगेगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो सर प्रश्न बहुत ही आसान है, इजी भी है, देखने में आप कर भी देंगे। देखो B को हमने मान लिया है कि X दिनों में करता है और A क्वेश्चन में बोल दिया है कि B के रिस्पेक्ट में A जो है वो 5 दिन कम समय लेता है। इसका मतलब वो 5 दिन कम मतलब 5 घटा देंगे, ये A का समय हो गया। अब यहाँ से X का मान निकाल लेंगे सर। कैसे निकालेंगे, कंडीशन से सर। अब देखो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं सर कि पहले आप B का एफिशिएंसी निकालो। तो सर B का एफिशिएंसी होगा 1/x। एफिशिएंसी क्या होता है ज़रा समझिएगा। हम मान लिए कि मेरा काम 1 है, देखिएगा अच्छे से। तो ये x दिनों में 1 काम करेगा, तो 1 दिनों में कितना काम करेगा सर, 1/x। ये 1 दिन का काम हो गया, 1/x हिस्सा काम करेगा। x दिनों में 1 काम करेगा तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/x हिस्सा काम करेगा। ये सिर्फ किसका सर, B का। तो सर अगर बोलेंगे कि B कितना हिस्सा काम करेगा 1 दिन में, तो आप बोलेंगे 1/x काम करेगा। और प्लस
अगर a एक दिन में कितना काम करेगा तो आप बोलेंगे 1/x माइनस 5 काम करेगा। कैसे जानते हैं ना सर, x माइनस 5 दिनों में एक काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x माइनस 5 हिस्सा काम करेगा, है ना। इसलिए सर ये 1/x माइनस 5 आया। अब सर ये किसके द्वारा हुआ, a के द्वारा और b के द्वारा। तो a और b एक दिनों में इतना काम कर देगा, है ना। और यहाँ पर दिया हुआ है सर a और b मिलके किसी काम को 11 से 1/9 दिन में करता है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 को 11 से गुणा करेंगे 99 प्लस 100/9, तो ये हो गया 100/9 दिनों में a और b दोनों मिलके एक काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा सर, एक दिन में करेगा वो आपका 1/100/9। उल्टा कर देंगे तो ये 9 ऊपर चल जाएगा, मतलब एक दिन में वो 9/100 काम करेगा, 9/100 काम करेगा। तो सर ये 9/100 है ना, वो हम यहाँ पर लिख देंगे 9/100 काम करेगा। इसको 2-3 तरीका है सर करने का, हम एक तरीका आपको बता रहे हैं कि A ने एक दिन में इतना काम किया, B ने एक दिन में इतना काम किया, तो ये AB के द्वारा एक दिन में इतना काम हुआ। और वहाँ क्वेश्चन में दे भी दिया गया है कि ये दोनों मिलके एक काम को इतना दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो उसको नीचे कर देंगे 1/, में इतना 1/टाइम कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा उसका एक दिन में कितना काम किया, कौन सर, A और B। अब यहाँ से x को सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे सर। आइए सर सॉल्व करने का तरीका देखिएगा। यहाँ इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, x इंटू एक्स माइनस 5, x माइनस 5 को 1 से गुना करो, x माइनस 5, x को इससे गुना करो, ये x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9/100। कैलकुलेट करो सर x का मान। इसको ऊपर लिख दे, यहाँ लिखते हैं ये हो जाएगी x 2x माइनस 5 बटा नीचे हो जाएगी x² माइनस 5x, x² माइनस 5x इज इक्वल टू 9/100। भाई सॉल्व करना पड़ेगा इसको, और कोई उपाय नहीं है आपके पास। इसको इससे गुना कर दो, तो सर ये 100 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 200, या पहले इसको कर दो, इस 9 को इससे ये वाले को पूरा 9 से गुना करो, तो 9 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9x² माइनस 9×5 = 45 x इज इक्वल टू 100 से गुना करो 200x माइनस 500। क्लियर है ना। इन सबको यहाँ लेके आ जाइए, सबको बराबर के इस साइड में लेके आइए, तो ये हो जाएगा 9x², अच्छा माइनस 45x, और यहाँ पर ये 200x है, 200x बराबर किस साइड में आएगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस 200 माइनस 45 माइनस 245x प्लस 500 इज इक्वल टू 0। अब सर यहीं पर मिडिल टर्म फैक्टर आपको तोड़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है सर। मिडिल टर्म फैक्टर को कैसे तोड़ेंगे सर इसको, सर इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखो 9 को और 500 को गुणा कर देते हैं, 9 को और 500 को गुणा कर देंगे, तो 9×5 = 45 है कि नहीं। अब इस 45 को 4500 को ऐसा दो टर्म में तोड़ेंगे जिसको जोड़ने या घटाने से 245 आए। तो देखो इसको हम लोग पहले फ़िलहाल ऐसे कर देते हैं, 45 और ये 100 कर देते हैं, हमको 245 लाना है ना। इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम 10 × 10 करते हैं, है ना। एक काम करते हैं, इसको 5 यहाँ 5 × 2 कर दिए, देखो 5 × 10 10 × 10 कितना हो जाएगा आपका 100। अब इस 5 को यहाँ पे दे दो, तो सर ये 5 यहाँ से निकल जाएगी, तो ये ऐसे आएगी, देखो। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो 45 180 225 और यहाँ पे हो गया 20, हाँ हो जाएगा आप सर देखिएगा
225, देखो मिडिल टर्म फैक्टर को तोड़ने का तरीका क्या है, ये 225 और कितना आया सर 200। मिडिल टर्म फैक्टर तोड़ने का तरीका आप लोग को पता होगा सर कि ये है 225 और ये हो गया 20, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो आपका 4500 आएगा, क्योंकि इसको गुना कर देते हैं। और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, नेगेटिव नेगेटिव कर दे दोनों को, तो ये आपका 245 आ जाएगी। तो सर मिडिल टर्म फैक्टर को तोड़ने का ऐसा तरीका है, आप लोग जिस स्टूडेंट को नहीं आता होगा वो थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखिएगा। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने अलजेब्रा में मैंने पढ़ाया है मिडिल टर्म फैक्टर को कैसे तोड़ा जाता है। 9x² माइनस ये हो जाएगा 225 माइनस 20x है ना प्लस 500 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में अगर हम कॉमन देखेंगे तो 9 कॉमन है, तो ये हो जाएगी x² माइनस 9 दूना 18 और 9 पछे 45, ठीक है ना। अच्छा x भी कॉमन है, 9x कॉमन है। हाँ अच्छा, माइनस अगर हम 20 कॉमन ले लेंगे तो माइनस होने से ये प्लस हो जाएगी, ओनली x बचेगा, और 20 निकाल देंगे तो आपका यहाँ पे, अच्छा ये माइनस लेंगे तो अंदर वाला का साइन चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर देखिएगा अच्छे से, स्क्वायर नहीं, यहाँ पे सिर्फ x हो गया, यहाँ पर भी x माइनस 25 दोनों में कॉमन है, तो आप x माइनस 25 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगी 9x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं ना x का मान कैसे निकालेंगे सर, एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे। देखिएगा इसको 0 करेंगे तो ये हो जाएगी x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगी 9x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा आपका 25, और यहाँ से x का जो मान होगा वो होगा 20/9, है कि नहीं। x का मान क्या होगा सर 20/9, ठीक है। चलिए अब आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सर, देनी ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में आपका एक 25 ऑप्शन दिया, मतलब x का मान ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसकी तो ऑप्शन में कहीं जिक्र नहीं है सर, ठीक है ना। तो आपका क्या जिक्र है सर 25, और यही आपको पता है कि b जो था वो x दिन लेता था काम को करने में, अगर x दिन लेता था तो x का मान कितना आ गया 25। इसका मतलब b अगर अकेले उस काम को करेगा तो 25 दिनों में करेगी, b अकेले उस काम को 25 दिनों में करेगा। और आपको ये भी दिया गया था कि अगर a उस काम को करेगा तो आपका 5 दिन कम लेगा। तो अगर a का पूछा जाता तो 25 में से आप 5 घटा देते तो आता 20 आपका, अगर a का पूछा जाता तब। पर यहाँ पे पूछा गया है b का, इसलिए b का आप डायरेक्ट 25 लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा मिडिल टर्म फैक्टर को तोड़ने में दिक्कत आया होगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया सर, दूसरा तरीका ये है सर कि अगर कोई बंदा a और b मिलकर काम करता तो उसका ट्रिक होता है कितना दिनों में, a इंटू बी बाई a प्लस बी, और इसको सॉल्व कर देते। तो a का हमने माना था b x दिनों में काम करता है, b क्या करता है सर x दिनों में, और a काम करता है x माइनस 5 दिनों में। फिर नीचे लिख देंगे x प्लस x माइनस 5, और इसका टोटल टाइम दिया हुआ था सर कितना 100/9। आप यहाँ से भी सॉल्व करिएगा तो इक्वेशन वही आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही वाला बनेगा जो पहले हमने आपको बनाया था, पहला वाला ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। फिर इसको सॉल्व कर दीजिएगा आप ये ट्रिक भी याद रख सकते हैं सर। ये ट्रिक होता है कि जब a किसी काम को a दिन में करता है, b उस काम को b दिन में करता है, दोनों मिल के काम करेगा तो कितना समय लेगा, ये आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए सर, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन को पहले पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 21, some person can do a piece of work in
20 डेज। कुछ आदमी एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। कुछ आदमी, देखो मान लो ये एक्स आदमी है, वो किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है ना, कर सकता है। उससे 2 गुना आदमी, उससे 2 गुना, मतलब अब यही काम को उससे 2 गुना आदमी करेगा। मतलब यहाँ x है तो यहाँ पे 2x हो गया। उससे 2 गुना आदमी आधे काम को, अब यहाँ पे पूरा काम करता है, मतलब ये एक काम करता है, पर यहाँ पर क्या करवाना है सर, आपको आधा काम करवाना है। तो जितना वर्क करवाना है वर्क को नीचे लिखते हैं, आधे काम को कितना दिनों में करेगा, तो मान लेते हैं d दिनों में करेगा। निकाल दो d का मान, हो गया। यहाँ से x और x काट देंगे, 2 को ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये 2 2 4 हो जाएगी। 4 को इससे काटेंगे 3 बार में, तो x का मान मतलब d का मान दिन इजिकल टू हो गया आपका 3। 3 दिनों में कर देगी। 21 नंबर के बाद 22 नंबर। प्रश्न को पढ़ने का समय दे रहे हैं आपको। इफ 80 persons, 80 आदमी कैन फिनिश अ वर्क विथ इन 16 डेज बाई वर्किंग 6 आवर डे। 80 आदमी किसी काम को 16 दिनों में करते हैं अगर डेली वो 6 घंटा काम करे, ठीक है ना। द नंबर ऑफ आवर्स अ डे शुड बी 64 पर्सन। अब बताओ 64 आदमी कितना दिन काम करे डेली, जिसे वो कम 15 दिन में ख़त्म कर दे। 15 लिख दो, सॉल्व कर दो सर इसको, ठीक है ना। 8 के पहाड़ा से काटो, 8 दहिया 8 8 64, 8 दूना 16 है ना। अच्छा, उसके बाद ये तो कट गया। 5 से काटेंगे तो 5 तिया, इसको काटेंगे तो 5 दूना, ठीक है ना। आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है इसका, जो भी हो आंसर। 5 तिया, अब तो कटने, हाँ 3 से कटेगा ये, 3 से ये काटेंगे 2 बार में, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, x इजिकल टू हो गया 8। मतलब उसको 8 आवर पर डे काम करना होगा। ये पूछा गया है कि पर डे कितना घंटा काम करे, तो 8 घंटा प्रति दिन काम करना पड़ेगा किसके, 64 लोगों को, तब जाके 15 दिनों में काम खत्म होगा। क्वेश्चन नंबर 22 हुआ ना। 22 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23, 23। क्वेश्चन नंबर 23। A does half as much work as B in 1/6 of the time। A क्या काम करता है सर, आधा काम करता है। A आधा काम करता है किसके रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में। B जितना भी काम करता है A उसका आधा काम करता है। कितने समय में, उसका 1/6। 1/6 मतलब अगर B 6 समय लेता है तो A 1 समय लेगा, उसका 1/6 क्वेश्चन में बोल दिया है। इफ़ टुगेदर दे टेक 10 डेज टू कंप्लीट द वर्क, अगर दोनों मिल के उस काम को 10 दिन में करता है तो हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट अलोन। तो सर सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लो सर ए और बी का, ठीक है ना। देखिएगा कैसे करते हैं सर। मान लीजिए ए का एफिशिएंसी कितना है, ए है, और बी का एफिशिएंसी बी है। समझिएगा अच्छे से, देखिए कैसे इसको बराबर करते हैं। ए किसी काम को करता है हाफ एज मच वर्क एज बी इन 1। अब देखो यहाँ पर हम MDS लगाएंगे ए के लिए और बी के लिए। बहुत अच्छे समझिएगा सर। MDS में आपका पोजीशन पता होना चाहिए कि M1 D1 H1 कौन काम कर रहा है, कितना दिन में काम कर रहा है, कितना घंटा डेली काम करता है, कितना काम करता है, जितना काम करता है नीचे। तो ए डज हाफ एज मच एज बी इन 1/6। हाफ मतलब समझ रहे हैं सर, हाफ मतलब क्या हुआ, अगर काम 2 है तो 2 का 1 हिस्सा, ठीक है ना, इसको हाफ हम लोग कहते हैं। तो चलो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर बी 1 काम करता है तो ए जो है उसका आधा काम करता है।
क्वेश्चन में बोल दिया हाफ एज मच वर्क एज बी, बी अगर एक काम करता है तो ये आधा काम करता है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, देखिएगा, या तो ये लिखिए और या तो ऐसे भी लिखिए कि अगर ये 2 काम करता है तो ये 2 का आधा 1 करता है, क्योंकि आधा का मतलब हमको पता है सर कि पूरा 2 है तो 2 का 1 काम करता है, ये 2 का 1 मतलब आधा काम करता है। अगर बी 2 काम करता है तो ए उसका आधा काम करता है। कितना समय में सर? उसका 1/6 समय में। 1/6 मतलब अगर बी आपका 6 समय लेता है तो ए जो है वो 1 समय लेगा, और समय के लिए पोजीशन ऊपर है, इसका मतलब बी अगर 6 समय लेता है तो ए जो है वो 1 समय लेगा, 1/6। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, देखिएगा कि अगर ये 1 समय लेता है तो ये 1/6 लेगा, बात है कि है ना। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर कि यह 6 समय लेता है तो 6 का 1/6 1 होगा, 1/6, 6 का 1/6 मतलब 6 में 1। अगर बी आपका 6 समय लेता है तो ए क्या लेगा? 1 समय। तो हम लोग क्या देखें कि ए जो है वो बी से आधा काम कर रहा है और समय भी उसका 1/6 ले रहा है ना, क्वेश्चन में दे दिया है 1/6 समय ले रहा है, ठीक है ना। अब आ जाइए सर, इससे एफिशिएंसी निकाल दो सर, ए और बी का एफिशिएंसी निकाल दीजिए बहुत अच्छे से। तो सर यहाँ काम करता था ए और यहाँ काम करता है बी, इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा। तो सर ए और बी का क्षमता निकल जाएगा, ए और बी का, ए का एफिशिएंसी 3 हो गया और बी का एफिशिएंसी 1 हो गया। इक्वेशन सॉल्व करना, ए और बी का रेशियो निकालना, तो ये हो गया 3 और 2 हो गया। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि दोनों मिल के 10 दिनों में काम को पूरा करता है। दोनों मिल के मतलब ए और बी दोनों मिल के 3 + 4, 3 + 1, 4 का पावर से करेगा तो 10 दिन लगेगा। तो इतना काम करता है। एमडीएस लगाए हैं सर, यहाँ पर क्या लगाया सर? एमडीएस, सिंपल से एमडीएच, कि कौन काम कर रहा है सर? यहाँ पर काम हो रहा है ए और बी दोनों के द्वारा, ए के द्वारा और बी के द्वारा। इसका मतलब 3 पावर + 1 पावर, 4 का पावर, पूरा 4 पावर से 10 दिन लगता है। एमडीएच लगा दिए। अब यही काम को करना है किसको सर? इसी काम को बी से करना है। बी से करना है तो बी का पावर कितना है सर? 1 पावर से करना है। तो बताइए कितना समय लगेगा, निकाल दो। तो यहाँ पे आंसर आ गया 40 दिन। x = हो गया, x = हो गया 40 दिनों में काम ख़त्म कर देगी, 40 दिनों में। अगर इसी जगह पे आपसे पूछा जाता कि अगर a उस काम को कितना दिन में करेंगे, तो सर a का पावर कितना है? 3, तो 3 का पावर से इसी काम को करना है। तो वहाँ पे आता आपका 40/3, तो यहाँ पे आपका कटता तो 13 × 3 = 39, 13 सही 1/3 दिन होता। अगर a के बारे में पूछता तो, अगर b के बारे में पूछा है तो आपका 40 दिन लगेगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलिए 23 नंबर देखिएगा। 23 नंबर के बाद हम लोग चले आते हैं 24 नंबर में। प्रश्न को पढ़िए। A certain number of person can complete a piece of work in 15 days. Certain number of person मतलब पर्सन के बारे में पता नहीं है। मान लीजिए कि एक आदमी किसी काम को 55 दिनों में करता है। एमडीएस लगाइए। इफ़ देयर आर 6 पर्सन मोर, अगर 6 लोग ज़्यादा होते हैं, और अगर x + 6 लोग होते हैं, द वर्क वुड बी फिनिश्ड इन 11 days लेस। 11 days लेस मतलब क्या हुआ? पहले 55 दिन लगता था, अब 11 दिन कम लगेगा, 44 दिन। हाउ मेनी पर्सनस वेयर ओरिजिनली देयर, कितने लोग ओरिजिनल है, मतलब x का मान निकालना है सर। x लोग हैं मान लिए, करिए। तो सर ये x × 55 = x + 6 × 44। काटेंगे इसको तो 5 बार में, इसे काटेंगे तो 4 बार में। तो ये हो गया 5x = 4x, 6 × 4 = 24। x को
4x को वहाँ लेके चलाओ तो 5x माइनस 4x ओनली x इजिकल टू 24। कितने लोग थे सर? 24 लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर के बाद 25 नंबर क्वेश्चन। प्रश्नों को सबसे पहले पढ़िए सर, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक बार प्रश्न को पढ़ के पहले समझ लीजिए, फिर सॉल्यूशन आसान हो जाएगी सर। 24 नंबर प्रश्न को पढ़िए। हिंदी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी है। थोड़ा कट रही है, हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अभी देखो, ठीक है। A certain number of men can do a work in 16 days। कुछ लोग हैं जो 60 दिनों में एक काम को कर देते हैं। कुछ पुरुष किसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं। तो मान लीजिए सर कुछ पुरुष X है, यह 60 दिनों में एक काम को कर देंगे, MDH लगा देंगे। यदि 8 पुरुष और होते हैं, कंडीशन दे दिया कि अगर 8 पुरुष और होते हैं तो वो 10 दिन पहले ही समाप्त हो जाता। इसका मतलब काम जो है वो 60 ना होके 10 दिन पहले मतलब 50 दिनों में समाप्त होता। बताओ कितने पुरुष थे? तो ये x इंटू 60 हो गया, आसान है सर। और ये हो गई 50, 0 से 0 काट दिए। यहाँ हो गया 6x इजिकल टू 5x प्लस 8 5 40, देन x इजिकल टू कितना हो गया 40। कितने लोग थे सांबा? 8 लोग थे सांबा। 25 नंबर के बाद हम लोग आते हैं 26 नंबर। प्रश्न को पढ़िए। सबसे पहले सर प्रश्न को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखो, इन सब का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी वीडियो में दे चुके हैं, लेक्चर नंबर 11 और 12 और इसके पहले भी। इसलिए हम बहुत ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सब दिया हुआ है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। थोड़ी थोड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, पर डिटेल जानकारी हम 1 से लेके 12 लेक्चर में दे दिए हैं, जहाँ पे मैथ कैसे बनाते हैं उसके बारे में चर्चा किए हैं। क्वेश्चन नंबर 26। A person can prepare an admission list in 8 days working 7 hours a day। 5 आदमी डेली 7 घंटा काम करके एक एडमिशन लिस्ट बनाता है 8 दिनों में। इफ़ 2 पर्सन ज्वाइन, अगर 2 पर्सन और ज्वाइन करेंगे, सो एज टू कंप्लीट द वर्क इन 4 days, उसको 4 दिन में करने के लिए, तो उसको बताइए कि प्रतिदिन कितना घंटा काम करना पड़ेगा। तो सर आज ये कितना आसान है सर। 5 आदमी डेली 7 घंटा काम करके 8 दिनों में काम को ख़त्म करता है। MDH लगा देंगे सर, कितना आदमी, कितना दिन, कितना घंटा, कितना काम करता है 1 घंटा। अगर बोल रहा है कि 2 लोग और आ जाए, मतलब 5 लोग तो थे, 2 लोग और आ जाए मतलब 7 लोग हो जाए। अगर 7 लोग हो गए तो वो लोग बताइए डेली कितना घंटा काम करेंगे, ये निकालना है, जिससे काम 4 दिनों में ख़त्म हो जाए। बस हो गया सर। अब ये 7 से 7 काट दो, 4 से काटेगा 4 दूना, 2 को 5 से गुना करेंगे तो x बराबर आएगा 10। मतलब उनको 10 घंटा पर डे काम करना पड़ेगा, तब जाके काम 4 दिन में ख़त्म होगा। कितने लोगों को? 7 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सर। 26 नंबर के बाद आते हैं 28 नंबर। अट्ठाईस नंबर आपके स्क्रीन पे रहिए। प्रश्न पढ़िए पहले। "28 men complete 7/8 of a piece of work in a week। एक सप्ताह में किसी काम का 7/8 हिस्सा कर देते हैं। 7/8 हिस्सा मतलब अगर 8 काम है तो 8 में 7 काम कर दिए।